आज का बेटा हमारा टॉपिक है फिटिंग ऑफ नॉर्मल कर्व। हाँ जी बेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं। हाँ जी बेटा, इसके बेटा दो मेथड हैं। पहले हम बात करेंगे एरिया मेथड। दो मेथड बेटा कौन कौन से हैं, ध्यान से सुन लो। फर्स्ट है, हाँ जी बेटा, ऑर्डिनेट मेथड। और सेकंड है एरिया मेथड। पहले हम बेटा ऑर्डिनेट मेथड की बात करेंगे। ऑर्डिनेट मेथड से हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, तो उसके बेटा कुछ स्टेप्स हैं। पहले मैं ऑर्डिनेट मेथड के स्टेप्स लिखवा रहा हूँ। हाँ जी, सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट। आपको बेटा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा एक्चुअल, उसकी हेल्प से आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन का बेटा फॉर्मूला हमने लास्ट सेमेस्टर में किया था, वही अप्लाई करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले भी वही अप्लाई होंगे जो हमने लास्ट सेम में किए थे। ठीक है। सेकंड नंबर पे बेटा फिर क्या करना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद कैलकुलेट द मिड पॉइंट। हाँ जी, द मिड पॉइंट निकालना है ऑफ ईच क्लास इंटरवल। और उसको बेटा x से डिनोट कर देना, डिनोट इट बाय x। हाँ जी, थर्ड स्टेप क्या होगा, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x फाइंड z। z की बेटा वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी बेटा, उसके बाद क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब o की वैल्यू बेटा निकालनी है फॉर ईच वैल्यू ऑफ z, फॉर ईच वैल्यू ऑफ, और फिर बेटा आएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है आपको, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हाँ जी बेटा, कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय ओ का मतलब वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, मल्टीप्लाइड बाय I और अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला बेटा अप्लाई होगा। ठीक है, I का मतलब डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, N आपको गिवन होगा, O हम निकालेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन की हेल्प से बेटा समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। एक सम करते हैं, उस सम से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हमने करना। देखो बिल्कुल इजी है। हाँ जी बेटा, एक सम ले रहा हूं मैं, जिसमें बेटा क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल 0 to 10, हाँ जी बेटा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। हाँ जी बेटा, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बेटा दे रखी है 3, 5, 8, 3, 1, 3, 5, 8, 3, 1। ठीक है, कहता है ऑर्डिनेट मेथड से, ऑर्डिनेट मेथड से करके दिखाओ, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ। तो कैसे करेंगे देखो,
सबसे पहला स्टेप क्या लिखवाया आपको? हाँ जी बेटा, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले बेटा यहाँ पे वो निकाल लो, मिड वैल्यू x। बताओ कैसे निकालेंगे? 0 to 10 की मिड वैल्यू क्या होगी? हाँ जी बेटा, 0 to 10 की मिड वैल्यू बताओ। 5। हाँ जी बेटा, यहाँ 15, यहाँ 25, 35, 40। ठीक है, सबसे पहले मिड वैल्यूज निकालो। ठीक, हाँ जी बेटा, अब क्या करो आप? अब आप एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से करना चाहते हो या डायरेक्ट मेथड से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं बेटा मैंने इसको एज्यूम्ड मीन ले लिया, 25 को मैंने क्या मान लिया? ए एज्यूम्ड मीन। अब मैं डी निकाल रहा हूँ। डी क्या होता है? x माइनस ए। 5 में से 25, हाँ जी, डी डैश निकाल रहा हूँ, डी डैश। इसमें डिवाइडेड बाय आई और कर दो। हाँ जी बेटा, डिवाइडेड बाय आई। 5 में से 25 गया -20 और डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? यहाँ पहले नंबर पे क्या लिखूं? 5 माइनस 25 -20 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आएगा पहला? -2। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट आ जाएगा -1, फिर 0, फिर क्या आएगा? +1, +2। इसको क्या बोलते हैं? डी डैश। ठीक है, अब निकालो f इंटू डी डैश। f और डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? -6, -5, 0, 3। हाँ जी बेटा, इसका सम कर दो। इसका सम बताओ कितना आ रहा है? एफ डी डैश का सम बताओ। -6। उसके बाद इसका सम बताओ, n कितना आ रहा है? हाँ जी बेटा, n कितना आएगा? 20। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो, अब सबसे पहले बेटा हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले मीन निकाल लो। मीन का बेटा ये फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस समेशन एफ डी डैश ओवर n मल्टीप्लाइड बाय आई। एज्यूम्ड मीन कितना था? 25। एफ डी डैश -6 अपॉन n कितना है? 20 और मल्टीप्लाइड बाय आई बेटा है 10। इसको सोल्व करके बताओ कितना आएगा? इस पूरे को सोल्व करके कितना आएगा? 22 हमारा क्या आ गया? हाँ जी बेटा, ये मीन की वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें एक चीज और निकालनी पड़ेगी। हाँ जी बेटा, क्या निकालना पड़ेगा बताओ? एफ डी डैश का स्क्वायर। ये कैसे निकलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। डी डैश को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एफ डी डैश से। हाँ जी बेटा, करो इसको। 12, 5, 0, 3 एंड 4। हाँ जी बेटा, करो इसको। 24 आ गया। 24 क्या आ गया? समेशन एफ डी डैश का। हाँ जी बेटा, अब फॉर्मूला लगाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हाँ जी बेटा, ये फॉर्मूला होता है। देखो, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लो। समेशन एफ डी डैश स्क्वायर 24 अपॉन n कितना है? -6 बाय 20
इसका होल स्क्वायर इनटू आई, आई की वैल्यू है 10, ये बेटा आ गया 1.2 माइनस 6/20 हो जाएगा 0.03, ये बेटा बनेगा 0.3 बनेगा का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर हो गया 0.09 इसका अंडर और इनटू 10। लो इसको सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है। स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू, स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू बताना कितनी आ रही है। हाँ जी बेटा 10.53, वेरी गुड, 10.53 आ रही है। हाँ जी बेटा बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक बेटा बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो आगे चले। यहाँ तक बेटा अभी 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 हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ है, सिर्फ अभी हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ है। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा अब आप एक टेबल बनाओगे दोबारा से, फिटिंग ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल कर्व। हाँ जी बेटा कैसे करना देखो, फिटिंग ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना। उसके लिए बेटा सबसे पहले एक बार क्लास इंटरवल दोबारा से लिख लो। क्लास इंटरवल बेटा दोबारा से लिख लिया, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to, हाँ जी बेटा क्लास इंटरवल बेटा एक बार दोबारा से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने को क्या करना है, हाँ जी बेटा जितने भी क्लास इंटरवल हैं उनकी मिड वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू को किससे डिनोट करना है, एक्स। कितना आ जाएगा 5, 15, 25, 35, ठीक है, ये एक्स आ गया। एक्स के बाद क्या करेंगे बताओ, अब बेटा निकालेंगे जेड। नेक्स्ट स्टेप जेड, जेड की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन। एक्स बार की जगह बेटा लिख दो, एक्स बार कितना आया था हमारा पीछे, एक्स बार बेटा कितना आया था बताना, एक्स बार हमारा कितना आया था 22 और स्टैंडर्ड एविएशन कितना आया है 10.53। तो एक्स बार की वैल्यू पुट कर दो और स्टैंडर्ड। अब एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी, एक्स की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी। पहले एक्स की वैल्यू 5 पुट करो, यहाँ 5 माइनस 22, 5 में से 22 गया 17 आ गया। 17 को डिवाइड करना, 17 को डिवाइड करो 10.53 से, बताओ कितना आएगा। हाँ जी बेटा बताओ, ये आ गया -1.61, माइनस में आएगा -1.6। ऐसे ही 15 पुट करो, 15 में से 22 गया -7, -7 को डिवाइड करो 7 डिवाइडेड बाई 10.53, 7 डिवाइडेड बाई 10.53 कितना आएगा -0.66, 2 डिजिट तक ही ले ले। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा ऐसे ही निकालो, 25 में से 22 गया, 3 को डिवाइड करो, 3 डिवाइडेड बाई 10.53, ये 0.28 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट करो, 35 में से 22, 35 में से 22 बेटा हो गया 13, 13 डिवाइडेड बाई 10 करना, ये कितना आ रहा है 13 डिवाइडेड बाई 10.53, ये हमारा आ गया 1.23
और लास्ट बेटा और कैलकुलेट कर दो, 45 में से 22 गया, 23 को डिवाइड कर लो। हाँ जी बेटा 2.18, लो जी ये वैल्यूज आ गई। हाँ जी बेटा क्लास इंटरवल हो गया, एक्स हो गया बेटा, जेड हो गया। अब क्या करेंगे, हाँ जी बेटा अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, ओ की वैल्यू। अब बेटा वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब ओ कैसे निकालेंगे, उसके लिए बेटा आपकी बुक के एंड में एक टेबल दी हुई है, वो टेबल निकाल लो। हाँ जी बेटा टेबल इस तरीके से होगी, देख लो। वो वाली टेबल नहीं है जो पहले यूज कर रहे थे, अलग टेबल है। उस टेबल के ऊपर लिखा होगा ऑर्डिनेट टेबल। हाँ जी बेटा इस तरीके से मिलेगी, देखना एक बार। हाँ जी बेटा जैसे ये देखो, सबसे पहली वैल्यू हमारी कौन सी थी, सबसे पहली वैल्यू क्या थी, 1.61। 1.6 का 1 के नीचे, 1.6 का 1 के नीचे ये रहा 0.1092। हाँ जी बेटा ये वाली वैल्यू लेंगे, एक तो ये आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू तो ये आएगी, फर्स्ट वैल्यू बेटा ये आ गई। अच्छा और क्या थी, दूसरी वैल्यू क्या थी 0.66, दूसरी वैल्यू थी 0.66, 0.6 का 6 के नीचे ये आएगा 0.3209। हाँ जी बेटा 0.320, ये सेकंड वैल्यू आएगी। थर्ड वैल्यू हमारी थी 0.28, 0.2 का 8 के नीचे 0.3836। नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 1.23, 1.2 का 3 के नीचे ये आ जाएगी। और फिर 2.18, लास्ट वैल्यू थी 2.18। 2.18 बेटा मेरी टेबल में नहीं है, आपकी बुक के एंड में जो टेबल दी हुई है उसमें देख लो 2.18 पे कितनी वैल्यू है बताओ। मेरी टेबल इनकम्प्लीट है, 0.371, गलत बता रहे हो। हाँ 0.037 ये वैल्यू बनेगी। तो ये सारी वैल्यू बेटा वहां लिख देता हूँ मैं, ये सारी वैल्यू बेटा लिख दूं मैं। इसकी टेबल अलग है, ध्यान रखना, इसकी टेबल बेटा अलग है, वो वाली टेबल नहीं है जो अभी तक हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर रहे थे। अच्छा आ जाओ फिर। हाँ जी बेटा यहाँ लिख रहा हूँ मैं सारी वैल्यूज। हाँ जी बेटा सबसे पहली वैल्यू हमारी कितनी आई थी बताना, सबसे पहली वैल्यू थी हमारी 0.1092। हाँ जी बेटा दूसरी वैल्यू 0.3209, तीसरी वैल्यू थी बेटा 0.3836, नेक्स्ट थी 0.1872 और लास्ट वाली वैल्यू बेटा आपने बताई है मेरे को 0.0371। हाँ जी बेटा ये किसकी वैल्यू आई है, ऑर्डिनेट, ये बेटा इसकी वैल्यू आई है, ये यहाँ लिखना था मुझे इसके नीचे। चलो ऑर्डिनेट के नीचे बेटा लिख लेना। अब निकाल लो। हाँ जी बेटा अब निकाल पहले दोनों वैल्यूज के आगे नेगेटिव एफ ई से डिनोट कर देते हैं, एफ। हाँ जी बेटा कैसे करेंगे देखो, ऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आई डिवाइडेड बाय। अब सबसे पहले एक निकाल के दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले जैसे 0.1092 है मल्टीप्लाइड बाय एन, एन बेटा कितना था, एन था 20। आई, आई बेटा कितना है, आई
आई था हमारा 10 और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन कितना है? स्टैंडर्ड एविएशन था 0.0। रितिका कह रही है सर नेगेटिव नहीं लगेगा। नेगेटिव कहाँ पे बेटा? इन वैल्यूज के आगे कुछ नहीं लगाना, इन वैल्यूज के आगे कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं लगेगा। चलो जी, हाँ जी बेटा बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 to 10 की, 0 to 10 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? ये बेटा 2.07 आ जाएगा। 2.07 को अप्रोक्सीमेट 2 कर देना। अब इस पे आ जाओ, नेक्स्ट पे। हाँ जी, 0.3209 इंटू n 20 इंटू आई 10 अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन। हाँ जी बेटा, अच्छा एस डी की वैल्यू कितनी थी? 10.53। हाँ जी बेटा, नीचे बेटा ये आएगा 10.53, यहाँ पे भी 10.53। चलो जी करो, ये सेकंड वैल्यू कितनी आएगी बताओ? हाँ जी बेटा, सेकंड वैल्यू आ गई 6.09, यानी कि अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 6 आ गई। चलो ऐसे ही बेटा थर्ड निकाल लो। थर्ड वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी 7, फिर 4 और लास्ट वाली बेटा 1 आएगी। फॉर्मूला यही लगेगा, फॉर्मूला यही लगाना है, ये जो लिखा है। हाँ जी, इस फॉर्मूले में देखो n की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, i की वैल्यू भी हमेशा सेम रहेगी, स्टैंडर्ड एविएशन भी हमेशा सेम रहेगा। चेंज क्या हो रहा है? चेंज बेटा सिर्फ o की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो ये सारी वैल्यू निकाल देना। बट ये ध्यान रखना इन सब का टोटल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सम 20 आना चाहिए, जो n था वही एज इट इज 20 आ रहा है। ठीक है, हाँ जी बेटा बताओ, क्लियर है? देख लो एक बार दोबारा से बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। एक बार देख लो, सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले बेटा ये निकालना है मीन और स्टैंडर्ड एविएशन। मीन और स्टैंडर्ड एविएशन निकाल लिया हमने। मीन और स्टैंडर्ड एविएशन निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? कैलकुलेट मिड पॉइंट। वो बेटा हमने दोबारा से कैलकुलेट कर दिया, मिड पॉइंट आ गया। फिर जेड की वैल्यू निकाल लो। जेड की वैल्यू निकालने के बाद ऑर्डिनेट टेबल, आपकी बुक के एंड में एक टेबल दी हुई है ऑर्डिनेट टेबल, वहां से वैल्यूज देखनी है। वैल्यूज देख के बेटा सारी वैल्यूज निकाल लो। ये ओ की वैल्यूज आ गई, पहले जेड की वैल्यू निकलेगी, फिर ओ की, और फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा दो, ओ इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाय। बताओ क्लियर है? हाँ जी, वेरी वेरी इजी। चलो हाँ जी बेटा, अब आ जाओ सेकंड मेथड पे। हाँ जी बेटा, इसी का सेकंड मेथड, एरिया मेथड। हाँ जी बेटा, एरिया मेथड बेटा देखो कैसे करना है। एरिया मेथड में कैसे करना है देख लो ध्यान से। पहले बेटा वो तो निकलेगा ही निकलेगा, मीन और स्टैंडर्ड एविएशन तो इसमें भी निकलेगा। मीन और स्टैंडर्ड एविएशन बेटा पहले निकाल लेना। मीन हमारा कितना आ जाएगा? मीन 22 और स्टैंडर्ड एविएशन बेटा कितना आया था? 10.5। ये इस मेथड में भी निकालना है। एरिया मेथड में भी बेटा पहला स्टेप तो यही रहेगा। उसके बाद फिर एक टेबल बनाओगे। टेबल को बेटा ध्यान से समझ लो। पहले क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बेटा देखो 0 to 10,
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फिर 40 to 50, फिर 50 to 60। हाँ जी बेटा, ये क्लास इंटरवल बेटा लिख लेना। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक क्लास इंटरवल फालतू लिखना है। एरिया मेथड में एक क्लास इंटरवल बेटा ज्यादा लिखना है। 40 से 50 के बाद क्या आएगा बताओ? 40 to 50 के बाद क्या आता है? हाँ जी बेटा, 40 to 50 के बाद क्या आता है? 50 to 60, तो वो और लिखना है। चलो, ये ध्यान रखना है, इस मेथड में ये ध्यान रखना है। अच्छा, इस मेथड में मिड वैल्यू नहीं निकालनी। एरिया मेथड में हाँ जी बेटा, लोअर क्लास लिमिट 0 to 10 की लोअर क्लास लिमिट कितनी है? 10 to 20 की लोअर क्लास, सभी की लोअर क्लास लिमिट निकाल लो, सभी की लोअर क्लास। इसमें मिड वैल्यू नहीं निकालनी। ऊपर वाले मेथड में हमने x किसको माना था? ऊपर वाले मेथड में बेटा x क्या था? मिड वैल्यू। इसमें x मिड वैल्यू नहीं है, इसमें x क्या चीज है? लोअर क्लास लिमिट। उसके बाद z निकालो, z की वैल्यू वैसे ही निकालनी है, x माइनस एक्स बार। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले x बार की वैल्यू तो वही रहेगी, x बार की वैल्यू बेटा यही रहेगी 22। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी यही रहेगी। x की वैल्यू ये पुट करनी है आप 0। पहले x की वैल्यू 5 पुट की थी, ऊपर वाले मेथड में 5 पुट की थी, इसमें क्या पुट करेंगे? 0। तो 0 में से 22 गया, 22 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 10.53, देखो कितना आ रहा है। सबसे पहली वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी? -2.09। वेरी गुड, 2.089 का ना 09, 2 डेसिमल प्लेस तक निकाले। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट निकालो, यहाँ 10 पुट कर दो, 10 में से 22 गया, -12 डिवाइडेड बाय 10.53। नेक्स्ट बेटा कितनी आएगी? चेक करो, ये शायद -1.14 आएगी। चेक करो एक बार, यही आ रही है? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा ऐसे ही निकालते जाओ, ऐसे ही सभी वैल्यूज निकाल लेना। हाँ जी बेटा, फिर आएगा 0.76, फिर बेटा 1.71 और लास्ट 50 पे आएगा 2.66। ये बेटा वैल्यूज निकाल लेना, निकाल लोगे ये वैल्यूज? हाँ जी बेटा, ये वैल्यूज सभी निकाल लोगे आप, मुझे पता है। अब क्या करेंगे? हाँ जी बेटा, अब एरिया निकालोगे, एरिया एट जेड। इसके लिए वही टेबल यूज करनी है जो पहले यूज कर रहे थे। पहले जो टेबल यूज कर रहे थे वही टेबल निकालो बेटा। उसी टेबल में इसकी वैल्यू देख के बताओ मुझे, -2.09 पे एरिया कितना है? -2.09 पे एरिया चेक करो, जल्दी बताओ बेटा, टाइम खत्म होने वाला है। 2.09 पे एरिया कितना होगा? हाँ, वेरी गुड, 0.4817। ऐसे ही बाकियों का देख के बताओ, 1.14 पे कितना होगा? 1.14 पे कितना है? 0.3729। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट चेक कर लेना, ये मिलेगा। लो मैं लिख रहा हूँ 7533, फिर आ जाएगा 2764। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट निकालोगे तो 0.4564 और नेक्स्ट निकालोगे 0.4961। ये वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ जी बेटा, ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ये वैल्यूज आपने वही पुरानी टेबल से निकाल। अब निकालना है एरिया ऑफ क्लास इंटरवल। हाँ जी बेटा, अब सुनो ध्यान से, अब क्या निकलेगा? एरिया ऑफ क्लास इंटरवल कैसे निकालना है? एरिया ऑफ क्लास इंटरवल 0 to 10 का एरिया निकालना है। देखो 0 to 10 का एरिया,
निकालने के लिए क्या करना है, हाँ जी बेटा, इसमें से ये माइनस कर दो, 0.4817 में से ये माइनस कर दो, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 0.4817 और 0.3729 का डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ, बताओ जी। 0.1088, ये इसके सामने लिखना है, 0 to 10 के सामने लिखना है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस 0.3729 में से ये बेटा था 0.0753 है, ये 0.3729 में से 0.0375 गया, डिफरेंस निकाल लो इन दोनों का, ये आ जाएगा 0.297576 आएगा। चलो हाँ जी बेटा, नेक्स्ट वाले दोनों को ऐड करना है। हाँ जी बेटा, ये मैं बताऊंगा अभी क्यों ऐड करना है, एक बार इन दोनों को ऐड कर दो आप, मैं अभी रीजन बताऊंगा क्यों ऐड करना। 0.0753 में से 0.2764 ऐड करेंगे, 0.3518 आएगा। इन दोनों को बेटा ऐड करना है, क्यों ऐड करना है मैं बताऊंगा अभी। अच्छा आगे बेटा फिर क्या करना है, फिर आगे वही इन दोनों का बेटा फिर से डिफरेंस ले लो, माइनस 0.4564 में से 0.2764 माइनस कर दो, आगे वही करना है माइनस, इसको भी माइनस, ये आ रहा है 0.1800 और बेटा लास्ट वाला आएगा 40 से 50 के सामने, ये तो हो गया 0 to 10 के सामने, 10 to 20, ये 20 to 30 के सामने आएगा बेटा, ये 30 to 40 और लास्ट आएगा 0.0397, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। 50 to 60 के सामने ब्लैंक आएगा, 50 to 60 के सामने बेटा ब्लैंक आएगा, ये ध्यान रखो, 50 to 60 के सामने बेटा ब्लैंक आएगा। अच्छा अब क्या करना है, अच्छा ये देखो, ये प्लस कब करना है बेटा, सुनो प्लस कब करना है, माइनस प्लस करने के लिए ये जो साइन दिख रहे हैं इनके साइन देख लेना, ये प्लस उस केस में करना है जैसे ये देखो थर्ड और फोर्थ वैल्यू का साइन अपोजिट है, थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू का साइन अपोजिट है, ये माइनस का ये प्लस का, ये बेटा देखो ये सारे प्लस के हैं नीचे, शुरू में देखो पहले दोनों माइनस के हैं तो डिफरेंस करना है, अगले दो माइनस के हैं तो डिफरेंस करना है, जब एक माइनस का और एक प्लस का हो तो प्लस करना है, बस यहाँ पे एक जगह प्लस होगा, बस जब एक माइनस का हो और दूसरा प्लस का हो, माइनस प्लस इनको करना है बट देखना इसको है, क्लियर है। अब क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन इंटू एरिया, हाँ जी बेटा इसमें कैपिटल एन को एरिया से मल्टीप्लाई करना है, बस 20 इंटू सभी को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी को बेटा 20 से, सभी वैल्यूज को 20 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना कितना आएगा, पहले बेटा वही आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 6, फिर 7, फिर 4, फिर 1, आंसर बेटा वही आएंगे। ठीक है, क्लास बंद होने वाली है, एक बार री लॉगिन कर लेना आप। हाँ जी बेटा क्लास एक बार बंद होगी, री लॉगिन कर लेना आप। ये कैमरा ऑफ कर दो बेटा।